देखो प्रश्न नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है मैं दो धनात्मक पूर्णांकों में से पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो मान लूँगा कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है वो जो है मैं मान लूँगा यहाँ पर x। ठीक है, अब जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा। देखो दोनों धनात्मक पूर्णांक लगातार है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, यानी कि x के अगला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा। यदि मैं x में एक जोड़ दूँ तो इसका अगला जाएगा ना, तो x प्लस एक जो है इसका दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। दोनों क्रमागत है, क्रमागत का मतलब लगातार। ठीक है ना, अब इन दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है इनके वर्गों का योग दे रखा है आपको। ठीक है ना, तो लिख दूंगा मैं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। इनके वर्गों का योग दे रखा है 365। ठीक है, अब इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करके जोड़ूंगा, यानी कि पहले धनात्मक x का वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जोड़ूंगा इसमें प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स प्लस वन का जो है वर्ग करो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि वर्ग कर दिया इसका। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 365। तो लिखो 365। अब इसको जो है सरल करो, यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमी का लगाओ, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 की जगह 2, एक की जगह आ जाएगा एक्स और बी की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 365। ठीक है ना, अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 को x को और 1 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। अब देखो प्लस एक का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा 365। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर ऐसा कैसे उतारो, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस का 1 और उधर जो 365 है इसको इधर लाओ बाईं साइड के अंदर, तो ये माइनस का 365 हो जाएगा बराबर का 0। अब वापस उतारो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब देखो प्लस का 1 माइनस का 365, माइनस के 365 में से प्लस का 1 घटाओ तो माइनस के 364 आ जाएंगे बराबर यहाँ पर 0। अब देखो ये जो समीकरण आया इसके सभी पदों में आप 2 का भाग दे दो, सभी के पदों में 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सभी पदों में 2 का भाग देने पर सभी पदों में 2 का भाग दे दो ताकि जो है समीकरण छोटा हो जाए। तो 2 देखिए 2x स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर प्लस 2x में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर प्लस x बचेगा, और फिर माइनस के 364 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 182। ठीक है, बराबर आ जाएंगे 0। तो ये बराबर यहाँ पर उतार दिया 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण आया, इसको करेंगे हम गुणनखंड विधि से हल। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस एक्स को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो प्लस का एक्स आए और गुणा करने पर आपके पास 182 आ जाए। तो इस प्रकार से तोड़ो इसको। देखो मैं प्लस एक्स को तोड़ रहा हूँ यहाँ पर, प्लस के चुगदा एक्स माइनस का 13x, यानी कि प्लस के चुगदा एक्स में से आप माइनस के 13x घटाओगे तो x बचेगा, और चुगदा को और 13 को गुणा करोगे तो 182 आ जाएगी आपके पास। तो x को तोड़ा यहाँ पर प्लस के चुगदा x माइनस 13x में, और माइनस के 182 इससे कैसे उतार दो बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस चुगदा एक्स में से मैं कॉमन ले लूँगा x यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख दूंगा कॉमन लेके x, अंदर क्या बचेगा, अब देखो अंदर बचा यहाँ पर कोष्टक के अंदर x प्लस चुगदा। ठीक है ना, कोष्टक बंद कर दूंगा। अब देखो माइनस के 13x और माइनस के 182 में से मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर माइनस के 13। ठीक है ना, माइनस के 13 कॉमन ले लिया यहाँ पर। तब देखो कोष्टक में क्या बचेगा, x प्लस चुगदा, कोष्टक में बंद कर दूंगा बराबर के 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो कोष्टक के अंदर है x प्लस चुगदा, तो इसको एक बार उतार लो यहाँ पर x प्लस चुगदा, कोष्टक बंद करो। अब x माइनस का 13 कोष्टक बंद बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब यदि यहाँ पर देखो मैं, यदि x प्लस चुगदा को मैं 0 के बराबर रखूँ, x प्लस चुगदा बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 0। अब देखो ये प्लस के चुगदा इधर प्लस के उधर जाते हुए जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का चुगदा, तो ये आया पहला मूल यहाँ पर माइनस के चुगदा। ठीक है, अब देखो अगर मैं जो है यदि x माइनस 13 को 0 के बराबर रखूँ, x माइनस 13 बराबर 0, तो देखो ये माइनस 13 इधर माइनस का उठ जाते हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 13। ठीक है ना,
तो देखो प्रश्न में आपको धनात्मक पूर्णांक ही बोला है, तो आपको जो है x का मान धनात्मक ही उठाना है। यहाँ पर उठाएंगे हम x बराबर 13, ठीक है ना, धनात्मक उठाएंगे। तो देखो अब जो है अगर हम x बराबर 13 जो है प्लस के उठाए, तो देखो यहाँ पर जो है प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। देखो प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, तो x का मान क्या आया हमारे पास 13 आया प्लस का, ठीक है। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 13, ठीक है। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लो, तो लिखूंगा यहाँ पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 था, तो x का मान, x की जगह x का मान रखो 13 और प्लस के 1 की जगह प्लस का 1 रखो, तो 13 और 1 कितने हो गए, 13 1 हो जाएंगे यहाँ पर 14, तो ये उतार दिया 14, ठीक है ना। तो ये आया मेरे पास प्रथम और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ गया 13 और 14, ठीक है ना।